हम लोग आज सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग करेंगे आईएफएस का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन तुम्हारे एग्ज़ाम में ये लोग कितने मार्क्स का देता है? तुम्हारा 10 मार्क्स का। ठीक है, ये लोग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में कुछ जैसा डेटा हम लोग बनाया, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए? 6। पहला क्वेश्चन क्या देगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है तुम्हारा? उसके बाद इसमें तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? डिस्कस द नीड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का आखिर ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए कि क्योंकि इन्वेस्टर लोग रुपया लगाता है, अगर उन लोग का रुपया अगर सेफ्टी नहीं रहा तो वो लोग रुपया क्यों लगाएंगे? तो इसीलिए इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन क्या है? ज़रूरी है। और अगर रुपया का सिक्योरिटी मिलेगा कि रुपया तुम्हारा कहीं बर्बाद होने वाला नहीं है, तो ही नहीं इन्वेस्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुपया क्या लगाएगा। उसके बाद फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ग्रीवेंस सेल इन स्टॉक एक्सचेंज। ग्रीवेंस सेल का मतलब हो गया कि अगर कोई शेयर होल्डर को, कोई इन्वेस्टर को अगर उसके ऊपर जुल्म हुआ, ज़्यादती हुआ, उसका रुपया का मुताबिक उसको शेयर नहीं मिला या रुपया लेके उसका फ्रॉडगिरी हो गया, तो ये सब शेयर होल्डर लोग स्टॉक एक्सचेंज में अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकता है कि नहीं कर सकता। और वही कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए क्या तुम्हारा ग्रीवेंस सेल इन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये लोग ग्रीवेंस का सारा चीज़ है, इसमें कैसे रिकॉर्ड होगा सारा बात। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ सेबी। और सेबी का क्या रोल है स्टॉक एक्सचेंज में? और साथ ही साथ जहाँ जहाँ स्टॉक एक्सचेंज होगा वहाँ वहाँ तुम्हारा क्या होगा? सेबी आएगा साथ ही साथ। तो सेबी भी हिफाजत करता है हम लोग का रुपया का। हम लोग तो अपना रुपया लगा के क्या सो गए, लेकिन जो सेबी है, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो रुपया को क्या है, तुम्हारे रुपया को ख्याल रखना, मतलब वो लोग कंपनी के ऊपर नज़र रखता है। और उसके बाद फिर क्या है तुम्हारा? डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशियरी। कोर्ट का क्या है, ये लोग क्वेश्चन पूछता है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में कोर्ट का क्या रोल है? वह रोल ऑफ जुडिशियरी। तो कोर्ट है, कोर्ट कितना बार जुडिशियरी ये फैसला सुना देता है, क्या फैसला सुना देता है जुडिशियरी? कि मैनेजमेंट को चेंज करो। मतलब जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर लोग जो कंपनी को चला रहे हैं ना, वो डायरेक्टर में मान लो डायरेक्टर में ख़राबी है, कोई अच्छा डायरेक्टर बिजनेस नहीं चला रहा है, मान लो वो डायरेक्टर ही क्रिमिनल है, तो डायरेक्टर अगर क्रिमिनल होगा, फ्रॉड वाला आदमी होगा, तो कंपनी कभी चलेगा नहीं, कंपनी भी फ्रॉड और क्रिमिनल तरीके से चलेगा। फिर जुडिशियरी जो कोर्ट वगैरह होता है ना, ये कंपनी को आदेश देगा, ये अपना हुक्म जारी करेगा कि तुम अपना मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजेस लाओ, फला डायरेक्टर को बाहर निकाला, दूसरा डायरेक्टर को लेकर आ। तो ये सब पावर किसके पास है? जुडिशियरी के पास भी है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोला? डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो क्या रोल उसका रहेगा? मीडिया मतलब कौन हो गया बोलो? न्यूज़पेपर और जो टीवी में न्यूज़ चैनल वगैरह है, मोबाइल है, मोबाइल में जितना न्यूज़ चैनल आ रहा है। कोई कोई कंपनी ऐसा होता है, डायरेक्टर शेयर होल्डर लोग रुपया लगाया, लेकिन उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है, उन लोगों को जानकारी नहीं है कि कंपनी अच्छा चल रहा है, वो तो रुपया लगा के अपना कारोबार चल रहा है और दूसरा भी अपना कारोबार चला रहा है। तो मीडिया लोग कितना बार न्यूज़ में आता है, फलाना आदमी जेल के अंदर गया, कंपनी का डायरेक्टर को जेल हो गया, ये बात तुमको नहीं मालूम, लेकिन मीडिया के थ्रू से तुमको ये बात क्या है मालूम हुआ। तेरी जाम, तो जो कंपनी में रुपया लगाया और वही कंपनी कहाँ चली गया? जेल में। तो तुम जल्दी जल्दी क्या करोगे? अपने शेयर बेचोगे, क्या कि कंपनी का डायरेक्टर ही जेल में चलेगा तो कंपनी चलेगा कैसे? तो शेयर्स का दाम घटना शुरू हो जाएगा। तो तुम उस घटे उससे पहले तुम क्या है बेच बात के अपना पैसा क्या है निकाल लो। तो मीडिया के थ्रू से भी हम लोग को प्रोटेक्शन होता है कि नहीं होता? जो बात एक शेयर होल्डर को मालूम नहीं होता है, वो बात मीडिया के थ्रू से क्या मालूम होता है। तो इसमें तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आई वाला रोल ऑफ मीडिया इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला आई वाला क्वेश्चन है।
तो 6 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ही वाला एक तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सारा हेडिंग फेडिंग क्या है, इसको याद कर लो। इसका सारा हेडिंग तो कितने हेडिंग थे, 11 देखो शुरू का, ठीक है। और इसका बहुत मुश्किल जब लास्ट में जाके क्या है सब एक ही पेज में एडजस्ट किया। तो देखो सबसे पहले वाला क्या है तुम्हारा, देखो क्या है तुम्हारा सबसे पहले इसमें क्या है, रोल ऑफ मीडिया फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो क्या रोल ऑफ मीडिया बोला, पब्लिक ऑफ शेयर इंडेक्स। मतलब ये लोग न्यूज़पेपर में नहीं आता है तरह तरह का ऐड कि अभी शेयर इंडेक्स इतना बढ़ गया इतना घट गया, तो वही बात। तो तुम तो एनालिसिस नहीं कर रहे, इन्वेस्टर तो बेचारा अपना घर संसार चलाने में क्या है परेशान है, या खुद कहीं नौकरी कर रहा है तो वहाँ जाने आने में क्या परेशान है। तो ये बात का खबर कौन देता है, मीडिया देता है। क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ शेयर मूव्स अप्स एंड डाउन। हर दिन शेयर का प्राइस क्या है, बढ़ता घटता है इन शेयर मार्केट। समटाइम प्राइस ऑफ सम शेयर ग्रोज, अगेन प्राइस ऑफ अदर फॉल, किसी का बढ़ा किसी का घटा। सो द रियल फ्लो ऑफ द शेयर मार्केट कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द शेयर मार्केट। बोला रियल एक दिन बढ़ रहा घट रहा, उससे तुम समझ में ज़्यादा नहीं पाओगे, तुमको अपने से एनालिसिस करना क्या ज़रूरी है। उसके बाद क्या बोले लोग, पब्लिक ऑफ शेयर प्राइस, पब्लिश ऑफ शेयर प्राइस। पब्लिश मतलब शेयर का जो दाम होता है, न्यूज़पेपर वगैरह में देखोगे तो ऊपर में हेडिंग होता है, जैसा कितना धूप कितना गर्मी तो एक जगह होता है ना, वैसे इसका ऊपर में शेयर का NSE BSE भी क्या है इंडेक्स दिया हुआ रहता है। तो शेयर प्राइस लोग क्या पब्लिश कर रहा है, डिफरेंट न्यूज़पेपर पब्लिश अप्स एंड डाउन्स ऑफ शेयर प्राइस ऑफ डिफरेंट कंपनीज एट द एंड ऑफ द फंक्शनिंग आवर्स ऑफ द शेयर मार्केट फॉर द इन्वेस्टर। तो फंक्शनिंग आवर्स मतलब एक्चुअली कितना 9 बजे से शाम का 3 बजे तक शायद शेयर मार्केट खुला रहता है, बस 3-4 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बीच में जितना शेयर का दाम बढ़ रहा घट रहा है, लोग फंक्शनिंग आवर्स में सारे ये लोग पब्लिश होता है। एक एक न्यूज़पेपर आता है, जैसे एक न्यूज़पेपर आता है ना सुबह का सुबह, एक एक तो न्यूज़पेपर ऐसा आता है जो दिन का न्यूज़पेपर अलग है, शाम का न्यूज़पेपर अलग है, रात का न्यूज़पेपर अलग है। पता है कि नहीं, देखा हो कि नहीं देखा, वो एक न्यूज़पेपर एक एक कंपनी एक ही खबर मतलब दिन भर में 3 बार छपता है। उसके बाद आ जाओ पब्लिश ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्टॉक मार्केट। अब पब्लिश ऑफ इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट का सारा खबर मीडिया वाला छापता है। द मीडिया पब्लिशेज द शेयर इशूज विच आर ओवर सब्सक्राइब्ड एंड इंडिकेट्स द कंडीशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एज अ रिपरकशन ऑफ इंटरनेशनल डिप्रेशन इन स्टॉक एक्सचेंज। तो लोग क्या बोल रहे हैं, विच आर ओवर सब्सक्राइब, जैसा शेयर हुआ 1 लाख और शेयर होल्डर लोग खरीद 1,20,000, तो कितना सब ओवर सब्सक्राइब हो गया, 20,000। तो द मीडिया पब्लिशेज द शेयर प्राइस विच आर ओवर सब्सक्राइब एंड इंडिकेट द कंडीशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में क्या तुम्हारा, नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग प्रॉब्लम डिस्कस करता है। डिफरेंट न्यूज़पेपर डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेस्टर्स and present rules and regulation regarding investment in the share market। नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट मतलब उसका क्या नियम है कानून है, ये सारा बात मीडिया वाला लोग क्या है बोलते रहता है। जैसा जब को नहीं होता है कोई बड़ा टाइप का फ्रॉड है स्टॉक इससे नहीं हुआ तो इसका शेयर का दाम इतना था इतना सा बढ़ गया घट गया, सारा बात क्या है ये लोग बताता है। मेक हाईलाइट ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस, और मीडिया का तो काम ही है हर बात को क्या है हाईलाइट करना लोग को, तो लोग हाईलाइट करता है हर बात को। द मीडिया हाईलाइट द डिमांड्स ऑफ इन्वेस्टर्स बिफोर पीपल गवर्नमेंट और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़। बोलता नहीं है कि पब्लिक ये बात सुनना चाहती है, सरकार को जवाब देना ही होगा इस मैटर में, तो जो इन्वेस्टर का तकलीफ है लोग जवाब देगा। एज अ रिजल्ट द डिमांड्स आर लेट बिफोर द अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ मतलब क्या हो, सेबी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोल लो को अथॉरिटीज़ है, एंड दे ऑल्सो ट्राई टू सैशिएट द डिमांड अप्रोप्रिएटली। सेशन मतलब सेटिस्फाइड कर देगा, जवाब वाब देगा। फिर क्या तुम्हारा कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ शेयर ब्रोकर, ये बहुत बड़ा चीज़ है। शेयर ब्रोकर, तुमको स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर्स खरीदना है तो तुम बिना शेयर ब्रोकर का मतलब किसी भी ब्रोकर का थ्रू तुम शेयर नहीं खरीद सकता, बिना ब्रोकर का खरीदी नहीं, तुमको स्टॉक ब्रोकर का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बिन तुमको जानकारी भी है
तुम तो भी डायरेक्ट नहीं, तुमको शेयर ब्रोकर के थ्रू से लेने होंगे। और ये लोग सारा फ्रॉडगिरी सब कौन करता है? शेयर। क्योंकि तुम अपना पैसा किसको दे ब्रोकर को, और ब्रोकर फिर शेयर्स खरीदा। तो ये सारा ये एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। द मीडिया हाईलाइट द नेम्स ऑफ द करप्टेड ब्रोकर्स, जो ब्रोकर करप्टेड है, बिफोर द आइज ऑफ पीपल। इफ़ द सेबी कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी स्टॉक ब्रोकर, मतलब सेबी जो स्टॉक ब्रोकर बनता है ना, ऐसे नहीं बन लोग को एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम दे के तब वो लोग क्या बनता है? तब स्टॉक ब्रोकर बनता है। उसका एग्ज़ाम पढ़ाई अलग है सब। तो उसका नौकरी, उसका रजिस्ट्रेशन कराया। तो जो ये करप्टेड ब्रोकर है, जो फ्रॉड टाइप का ब्रोकर है, ये फ्रॉड टाइप का ब्रोकर का सेबी क्या करेगा? लोग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। कैसा डॉक्टर लोग चोरी चमारी करता है या गलत ऑपरेशन करके भेज दिया, तो कैसा डॉक्टर लोग का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। वैसे ही अगर स्टॉक ब्रोकर, शेयर ब्रोकर लोग भी फ्रॉडगिरी करेगा तो सेबी का पास इतना अथॉरिटी है कि वो लोग का लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। उसके बाद देखो क्या बोला, पब्लिश अरेंज इन कॉन्फ्रेंस ऑफ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ये चेम्बर ऑफ कॉमर्स जानते हो, ये एक बिल्डिंग है, पूरा इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर जितना बड़ा बड़ा कारोबारी है ये सब इसका मेंबर होता है। चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स मतलब क्या कि एक ऑफिस टाइप का होता है बड़ा बिल्डिंग में, इसमें सबका एक एक तो छोटा छोटा ऑफिस होता है। वहाँ से लोग का बिजनेस मैनेज नहीं हो रहा है, बिजनेस तो लोग अपना अपना फैक्ट्री से मैनेज हो रहा है या अपना अपना ऑफिस से। ये एक चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स होता है जहाँ पर जितना बड़ा बिजनेस मैन होगा सब इसका मेंबर होता है, ताकि कुछ भी हो तो मामला यहाँ से सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकले। तो अरेंज कॉन्फ्रेंस, द मीडिया अरेंजेस कॉन्फ्रेंस ऑफ चेम्बर ऑफ कॉमर्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टर इज ऑफन डिस्कस विद सीरियसनेस इन दिस कॉन्फ्रेंसेस। फिर ये लोग क्या बोला, पब्लिश एनुअल रिपोर्ट रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनी लोग डिविडेंड देता है, 5% डिविडेंड दे रहा है कि 1 रुपया दे रहा है कि 20 रुपया दे रहा है, ये लोग रिपोर्ट पब्लिश करता है। नोटिस ऑफ कंपनी मीटिंग ये लोग पब्लिश करता है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कोर्ट से आया ना कि कंपनी को क्या करना है, वो बंद करना है, तो न्यूज़पेपर में क्या रिपोर्ट आएगी कि अब ये फलाना कंपनी बंद होने वाला है। और लास्ट वाला क्या बोलो, कंपनी रिकन्स्ट्रक्शन। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। रिकन्स्ट्रक्शन मतलब होता है मरा हुआ आदमी को जिंदा करना है, मतलब मरा हुआ बिजनेस को क्या करना है, कुछ दिमाग हटा के बड़ा मरा हुआ बिजनेस को क्या करना है, जिंदा करना है। तो मरा हुआ बिजनेस वो अच्छा वाला बिजनेस के साथ जाके क्या अमेलगमेशन कर लिया, 2 बिजनेस एक साथ जुड़ गया, तो मरा वाला अच्छा वाला से जुड़ गया तो मरा वाला भी क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो अमेलगमेशन एक तरीका होता है। एब्जॉर्प्शन, फॉरेन कोलैबोरेशन, कोई फॉरेन कोलैबोरेशन कर ले तो उससे भी तुम्हारा क्या बिजनेस चल पड़ेगा। तो ये सब है रोल ऑफ मीडिया इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, रोल ऑफ मीडिया, ठीक है। उसके बाद ये तो मेरे हिसाब से सबसे कीमती क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाला है। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी। इन लोग का भी एग्ज़ाम में ये सब एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी। कभी लोग रोल ऑफ जुडिशरी के बदले लोग कभी तुम्हारा क्या बोला है, रोल ऑफ कोर्ट। उसके बाद देखो हम क्या बोला, रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का हो गया कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट वाला भी का क्या रोल है इन्वेस्टर को बचाने के लिए। इन्वेस्टर लोग पैसा लगा रहा, तो लोग को जानना ज़रूरी है कि नहीं है, बोला वो लोग को भी बचाना ज़रूरी है। क्योंकि शेयर होल्डर लोग जो पैसा लगाता है कहाँ से लगा रहा है, वो लोग जो कमा रहा है, कमा के घर में खर्चा कर रहा है, दवा इलाज में खर्चा कर रहा है, करने के बाद जो पैसा बचा उस पैसा को शेयर मार्केट में लगा रहा है। अगर वो पैसा भी उसका डूब जाए तो बेचारा का बर्बाद हो जाएगा इन्वेस्टर। तो जिसके लिए लोग को इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन करना क्या है, बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा कांड ऑलरेडी सब 1991 1997 इस सब में क्या हो गया, तो अब उस सब से तो कुछ सीख हासिल होना चाहिए। तो क्या बोला, व्हेन अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स मेक्स अ रिटेन कंप्लेंट। बोला जो पॉलिसी होल्डर लोग होता है, शेयर होल्डर लोग होता है, ये लोग कौन सा कंप्लेंट करता है, देखो रिटर्न कंप्लेंट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट और एट द मैनेजमेंट इज़ फंक्शनिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो ये लोग ये रिटर्न कंप्लेंट करता है कि बिजनेस लोग अच्छा से कारोबार
मैनेजमेंट लोग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल काम नहीं कर रहे, खाली लोग अपना फ़ायदा कर रहे हैं, तो देन जुडिशरी may issue instructions on the following topics if it thinks a grievance justified. अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं जो आदमी लोग आके कंप्लेन किया है कंपनी के खिलाफ में कि नहीं उन लोग के पास एक तो कोई ठोस सबूत है उन लोग के पास में, तो देखो क्या क्या वो चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या कोर्ट इंस्ट्रक्शन दे सकता है कंपनी को, बोलेगा कि भाई आप लोग अपना मैनेजमेंट को क्या है चेंज कीजिए. इफ़ द जुडिशरी थिंक्स द फंक्शन ऑफ एनी कंपनी are against the society, the judiciary can order for change of future functions and management system of the company. तब फिर ये जुडिशरी तब फिर ये कोर्ट मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है. फिर पॉइंट नंबर 2 क्या है, डायरेक्शंस टू परचेज शेयर. डायरेक्शंस टू परचेज शेयर मतलब कोर्ट जुडिशरी क्या डायरेक्शन दे सकता है, इट में इंस्ट्रक्ट परचेज ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर और मेंबर्स बाय द शेयर होल्डर्स और कंपनी इटसेल्फ. मतलब ये डायरेक्शन दे सकता है कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए. उसके बाद कोर्ट क्या दे सकता है बोले इंस्ट्रक्शन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल. कैपिटल क्यों घटाने बोल रहे हैं, हमेशा तो कैपिटल बढ़ाने का बात होता है, यहाँ किसका बात कर रहे लोग, कैपिटल घटाने का. क्यों पता है, देखो लॉसेस, अगर कंपनी को हर साल नुकसान में नुकसान हो रहा है तो लोगों का कैपिटल अपने आप क्या कम होता है. जैसा नेट प्रॉफिट होने से कैपिटल में क्या होता है ऐड नेट प्रॉफिट, और लॉस होने से क्या होता है कैपिटल में लेस नेट लॉस. तो वही बोल रहा है कंपनी बात का जो जुडिशरी होगा जो कोर्ट होगा बात का डायरेक्शन देगा. इफ़ एनी कंपनी में लॉस ईयर आफ्टर ईयर सालों साल नुकसान चल रहा है तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपील टू द जुडिशरी टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर रिवाइवल ऑफ द कंपनी. बोला कंपनी को बचाने के लिए लोग कैपिटल का क्या करेगा घटा देगा. तो वो जो रिकन्स्ट्रक्शन में नहीं पढ़ा था हम लोग, रिकन्स्ट्रक्शन का भी एक क्या है तुम्हारा हिस्सा है कैपिटल को, क्योंकि अगर नुकसान है तो सबको पैसा देनी होगा, तो सबको बुला बुला के ना माफ़ी लिया जाता है. क्रेडिटर को बुलाया था भाई अपना कुछ रुपया हमको छोड़ दें, बैंक का लोन वाले को बोला देखिए हम इतना दिन से नुकसान है हम आपको लोन नहीं दे पा रहे, हमको लोन क्या कीजिए माफ़ कर दीजिए. तो सबको तुमको थोड़ा थोड़ा रुपया माफ़ कर देता, वही कैपिटल कम हो जाता है. कम हो गया मतलब क्या हो गया, तुमको रुपया देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा, तो बिना दिए कम हो गए तो उससे कंपनी रिवाइवल हो जाएगा कि नहीं, फिर से सर्वाइव करने लगेगा कंपनी. वो तो खाली हैंडल का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर खा जाएगा आपको. देखो उसके बाद क्या है रिडक्शन ऑफ कैपिटल, फिर क्या तुम्हारा कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट. कोर्ट के ऊपर में इतना ताकत है ना कि वो कंपनी को बोलेगा कि आप जो एक कंपनी दूसरा कंपनी के साथ एग्रीमेंट कि आप लोग एग्रीमेंट को क्या कीजिए कैंसिल कीजिए अभी का भी, क्योंकि जो एग्रीमेंट के वो कंपनी का इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं है, मतलब अगेंस्ट द कंपनी है. तो कोर्ट ये बात कंपनी को क्यों बोलेगा, कोर्ट के पास पहले शेयर होल्डर लोग गया होगा कि देखिए कोर्ट ये लोग ऐसा एग्रीमेंट क्या हम लोग का रुपया वो लोग बर्बाद कर देगा. तो कोर्ट पहले सबूत मांगेगा तुमसे, फिर कोर्ट तुम्हारा सबूत से सेटिस्फाइड है तो फिर कंपनी को यह आदेश देगा कि एग्रीमेंट बिटवीन एनी डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंपनी मे बी ऑर्डर्ड बाय द जुडिशरी कैंसिल not only with the directions if any agreement is done with any person or party so that the agreement goes against the interest of shareholder the judiciary can reject or amend the agreement. बोल या तो जुडिशरी बोलेगा कैंसिल करो या तो लोग एग्रीमेंट को क्या बोलेगा बोलो अमेंड द एग्रीमेंट. अमेंड मतलब चेंज करना, मतलब इसमें कुछ पॉइंट को चेंज कर लीजिए, आप एग्रीमेंट कीजिए लेकिन कुछ पॉइंट को क्या कीजिए आप चेंज कर लीजिए जो पॉइंट नुकसान है. फिर डायरेक्शन जुडिशरी में ऑर्डर टू लुक एक्सेप्टेबल प्रपोजल फॉर वैलिड एंड जस्टिफाइड रीज़न. मेमोरेंडम और आर्टिकल को भी चेंज करने एक कोर्ट वाला परमिशन क्या है दे सकता है. कोर्ट बोलेगा चलो अपना मेमोरेंडम चेंज करो, और तुम लोग लॉ में पढ़ो जब भी मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करेंगे तो इस सारा चेंजेस इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विद इन 30 डेज. कितना दिन बोला अब 30 दिन का अंदर में, 30 दिन का अंदर में पूरा का पूरा जुडिशरी को क्या बताना होगा. फिर देखो क्या बोला कॉम्पेंसेशन. कॉम्पेंसेशन मतलब अगर किसी को नुकसान हुआ शेयर होल्डर को तो फिर कंपनी को ये आदेश देगा कोर्ट कि चलो सब भरपाई करो रुपया शेयर होल्डर लोग. इफ़ द जुडिशरी रिजेक्ट और अमेंड द एग्रीमेंट बिटवीन एमडी और एनी डायरेक्टर द इंटरेस्ट दे कैन नॉट क्लेम द कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द
रीअपॉइंटमेंट मतलब वो एक डायरेक्टर जो बना ना, जैसे डायरेक्टर है, डायरेक्टर और कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो ये लोग डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर क्या लोग रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो सैक्ड बाय द ऑर्डर बाय द जुडिशरी, जैसा एक डायरेक्टर है ना 5 साल के लिए अपॉइंट हो, फिर अगला फिर 6ठा साल में फिर क्या करना होगा, उसको रीअपॉइंटमेंट करना होगा। तो जुडिशरी बोल रहा है जब आप एक डायरेक्टर को रीअपॉइंटमेंट कीजिएगा तो हमसे क्या बोल रहा है एक बार पूछ लेने के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर टू बी एटलीस्ट, और कितना साल बोला है, 5 साल के लिए लोग तुम्हारा क्या बोल रहा है उससे पूछ लेने के लिए बोल रहा है, एटलीस्ट फॉर 5 years। अब फिर क्या बोला, कंपलसरी वाइंडिंग अप। अरे देखो कोर्ट का पास इतना हक है, देख रहे हो, अगर वो मैनेजमेंट ठीक नहीं करा सका, मैनेजमेंट चेंज नहीं करा सका, कैपिटल नहीं हो सका, एग्रीमेंट चेंज करने को सुन ही रहे नहीं, कंपनी को बोल रहे हैं कि चलते लोग अपना एग्रीमेंट जो जिससे कंपनी को नुकसान होगा, कुछ बात नहीं सुन रहा, तो कंपनी वाला लास्ट में तुम्हें क्या दे सकता है, देख रहे हो, ये सबसे खतरनाक है, कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपलसरी वाइंडिंग अप। ये लोग कंपनी को क्या बोलेगा, चल कंपनी बंद कर, जब तो लोग का बात ही नहीं सुनता मेरा तो बंद कर। द जुडिशरी कैन ऑर्डर फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर और इन्वेस्टर। किसके हक में करेगा कोर्ट, इन्वेस्टर लोग का हक में करेगा, शेयर होल्डर लोग के हक में करेगा। लास्ट वाला पॉइंट तुम्हारा क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। जब हम लोग कंपनी को बंद करने के लिए आदेश दे दिया ना, तो तुम लोग को लॉ में भी पढ़े हो कि कंपनी जब बंद होने चले जाएगा तो फिर कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देखो बंद करना मतलब क्या, खड़े ताला मार के चले गए बंद हो गया, उसका अंदर का जितना सारा एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, एयर कंडीशन, ये सब तो बेचने होगा, तो बेचने के लिए किसी के साथ एग्रीमेंट करने होगा, इतना बिक्री होगा, पैसा बैंक अकाउंट में आया कंपनी का। तो ये सब सारा काम कौन करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। और ये ऑफिशियल लिक्विडेटर भी कौन अपॉइंट करेगा बोलो तो, जो कोर्ट होगा वही तुम्हारा क्या अपॉइंट करेगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये कोर्ट तुम्हारा क्या अपॉइंट करेगा सबको। और कोर्ट के पास एक आदमी होता ही है जो ऑफिशियल, ये इसका अलग पढ़ाया होता है, ये लिक्विडेटर बन के तुमको अपना नाम वगैरह कोर्ट में रजिस्टर करा देना पड़ता है। फिर जब कोर्ट को लिक्विडेटर का ज़रूरत पड़ेगा तो वो तुमको बुला लेगा कि बोले जाओ फलाना कंपनी में जाओ और कंपनी को बंद करके आओ। तो बंद मतलब क्या, ताला मार के आओ, सारा एसेट को बेचना है और जितना सारे क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, शेयर होल्डर है, सबको पैसा दे दा के तब आना वापस, तब वो जाके क्या होगा, कंपनी तब बंद होगा, खाली ताला मारने से बंद नहीं होगा। तो विद द ऑर्डर ऑफ द जुडिशरी फॉर वाइंडिंग अप, द जुडिशरी विल अपॉइंट द ऑफिसर। कौन अपॉइंट करेगा, कोर्ट खुद, एज ऑफिशियल टिल द डेट फॉर द ऑर्डर वाइंडिंग अप। सारा जिम्मेदारी, देख रहे क्या बोला है, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देख रहे क्या बोला है, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर्स राइट्स आर वेस्टेड टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो ये सारा जिम्मेदारी, एसेट को बेचना, एसेट को ई करना, ये सारा जिम्मेदारी सब किसका रहेगा, तुम्हारा ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम रहेगा, सबका बचा। ये दो ही सवाल, जितना 6 क्वेश्चन है, ये 2 सवाल तुम्हारा क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो देखो, डिस्कस द रोल ऑफ सेबी। अब हम लोग शुरू से आते हैं, ठीक है। अब हम लोग व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक बार पढ़ लेते हैं खाली, हालांकि कोई बहुत हेवी क्वेश्चन नहीं, इसका वीडियो फिर अलग बनाते रहे इसका।